हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम। तो जैसे कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 जो कि फ़िज़िक्स का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 5 तक हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले तो हमने समझा कि फ़ोर्स क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़े, है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़े। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बेसिकली इन्हें कहा गया, और जिसमें कि हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ क्या था, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पसंद करने का, इन सेंस की मतलब वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, INERTI है, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था, जो कि फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अनटिल एंड अनलेस कोई एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट या मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो फर्स्ट लॉ, फिर उसके बाद हमने देखा था हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में हमने देखा था कि अगर हम क्या करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारा, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, P=mv, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के इक्वल होता है। फिर वहाँ से हमारे पास फोर्स का भी फॉर्मूला निकल कर आया था, F=ma, और एसेलरेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, V-u/स्मॉल टी, ठीक है। तो V-u, V हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, U हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, और T हमारा टाइम होता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। तो हमने सेकंड लॉ से हमने ये देखा था कि सेकंड लॉ में हमारा फर्स्ट लॉ भी कंटेंट होता है। वो कैसे, कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर मैं इसको फॉर्मूले को खोल दूँ पूरा, तो ये इस तरह से हो जाएगा ना, F=m, a की जगह पे अगर हम लिख दें V-mu हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। मैंने m को मल्टीप्लाई कर दिया a की वैल्यू रखने के बाद। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक स्टेप और यहाँ पर लिख देती हूँ, m(v-u/t), ये था ना। तो m, एक बार m का मल्टीप्लाई v के साथ होगा, फिर एक बार m का मल्टीप्लाई u के साथ होगा विद नेगेटिव साइन इन बिटवीन, अपॉन में दोनों को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इस t को इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा मेरे पास अगले स्टेप में ft, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ पे डिवाइड में तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv-mu। अगर मैं क्या करूँ, एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ, अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊँ तो क्या हो जाएगा हमारा mv-mu=0 हो जाएगा। फिर mu वाली टर्म अगर इस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी mv=mu हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। फिर m से m कैंसिल हो जाएगा और v=u आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारा क्या हो गया, v हमारा u के इक्वल, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी जब तक हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। तो इससे हमें पता चला था कि हमारा सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी होता है। अब हम लोग सेकेंड लॉ के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो शायद हमारे आगे चल के न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थोड़ा सा समरी थी बेसिकली। तो हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बेसिकली हम एग्जांपल्स डील कर रहे थे, क्योंकि हमने लास्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन तक चीज़ें कर ली थी नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ऑब्वियसली कर ली थी। फिर उसके बाद देखो हम ले लेते हैं ये वाला पेन, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास क्या है, 5 kg, मतलब फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास 5 kg है, कितने टाइम के लिए, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। फिर क्या था, उनकी वेलोसिटी में चेंज हुआ ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो पहले इतना ही सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है। जैसे लेट सपोज कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स लग रही है। हमने यही फोर्स कैलकुलेट करनी है कि इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगी होगी। इसका मास पता है आपको कितना दिया हुआ है, 5 kg, ठीक है। और ये बोला गया है कि इनिशियली इसकी जो जब
फोर्स लगने से पहले, मतलब फोर्स लग रही थी जिस वक्त, तो फोर्स जिस वक्त लग रही थी तो इसकी वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुई, फोर्स लगने के बाद कुछ दूर ये आगे चली, फिर इसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितनी देर के लिए लगा ये फोर्स, ये लगी आपकी 2 सेकेंड्स के लिए ये फोर्स लगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या करना है, ये फोर्स निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है, सबसे पहला रूल होता है, जो जो गिवन है आपने वो लिख लेना होता है। आपको मास दिया हुआ है 5 kg, आपको u मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कितनी, आपको दी है 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी v आपको कितनी दी हुई है, v दी हुई है आपको 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ, और हाँ हमें टाइम भी दिया हुआ है कितना, 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड हमें टाइम भी दिया हुआ है। तो इनकी हेल्प से हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कि बहुत ईजी होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाला है हम लोग, वी आर गोइंग टू यूज़ F इज़ इक्वल्स टू एम ए, है ना। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ए हमारे पास है नहीं, बट हमें पता है कि ए को हम v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकते हैं, है ना। तो देखो अब सारी टर्म्स हमारे पास आ चुकी है, हमें मास भी दिया हुआ है, हमें फाइनल वेलोसिटी भी दी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, और हमें टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो चलो आप जल्दी से इसको कॉपी में सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। और यस, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो आप आगे देख सकते हो कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। तो इतनी चीज़ें हमें दी हुई हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। F इज़ इक्वल्स टू, मास आपको दिया हुआ है 5 kg, वेलोसिटी आपकी इनिशियल है 7 और फाइनल वेलोसिटी है 7, इनिशियल वेलोसिटी है 3 अपॉन टाइम है आपके पास 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 7 माइनस 3 इज़ 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट अगर दो डिजिट्स के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब वो आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया, कट गया, तो 5 इंटू 2 10, 5 2 ज़ा ये बन गया ना, 5 इंटू 2 बना आपके पास। तो F इज़ इक्वल्स टू 10, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ से आपकी फोर्स कैलकुलेट हो चुकी है कितनी, 10 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो इनकी भी आई है फोर्स 10 न्यूटन। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहला हमारा आ चुका है, यहाँ तक का आंसर आ चुका है, कितना आया फोर्स, ये आया 10 न्यूटन। नाउ अब क्या करना है, इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड के लिए फोर्स लग रही थी, अब 5 सेकेंड के लिए फोर्स लग रही है। सेम सिचुएशन है, सब कुछ सेम है, मास 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है। और बस हमें क्या बताना है कि अब 5 सेकेंड के लिए फोर्स लग रही है, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब फोर्स तो हमने निकाल लिया, अब हमने टाइम चेंज कर देना है। तो सेम फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, आगे अब सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है F इज़ इक्वल्स टू एम ए, बस आप इतना याद कर लो, आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है सेकंड वाले केस में, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, अब इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपने क्या करना है, जस्ट जो मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करना है। एम ए क्या होता है आपका, v माइनस यू अपॉन में टी होता है ना। तो जब आप इसको ओपन करते हो फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, F इज़ इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका एम वी माइनस एम यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका टी हो जाएगा ना। अब टी को इधर लेके जाओ, एफ टी, आपको v को खाली करना है, मतलब v को अकेले करना है और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, एम वी माइनस एम यू बन जाएगा। तो वैसे तो शायद यहाँ पर आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, एक शॉर्टकट तरीका ही हम लोग अपनाते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो सिंपल सा, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा आगे। अब ये देखो मास यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है और टाइम डिवाइड में। तो ये मास इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और टाइम इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अब चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा एफ टी अपॉन एम इज़ इक्वल्स टू वी माइनस यू, इसको ऐसे ही रख दो, है ना। देखो कितनी जल्दी एक स्टेप में इतना आ गया हमारे पास। अब ये u वाली टर्म अगर हमें v निकालना है तो u इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन एम, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, विच इज़ इक्वल्स टू v, फाइनल वेलोसिटी v। तो यही फॉर्मूला आप देखोगे यहाँ पर आया हुआ है, इन्होंने क्या किया हुआ है, बस इसको आगे पीछे लिख लिया है। तो हम भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। v क्या हो जाएगा, यहाँ से v को ऐसे ही रखो, और इस तरफ क्या है, एफ टी अपॉन एम प्लस यू, क्योंकि जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होती है हम उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही कंसिडर करते हैं। तो हमने फ्लिप कर दिया, ये वाली टर्म इधर ले गए, ये वाली इधर ले गए, तो सेम फार्मूला हमारा आ जाएगा। अब बस आपने सारा वैल्यूज़ को पुट कर देना है इस फार्मूले में। अब पुट कर लेते हैं, चलो। अब हमें पता है कि हमारे पास फोर्स आई थी, अभी हमने कैलकुलेट करी है, कितनी आई हमारे पास, 10 न्यूटन आई फोर्स। टाइम कितना, अभी कितना टाइम रखना है, अब हमने 5 सेकेंड टाइम रखना है ना। क्वेश्चन में यही है शायद, हाँ, हमें टाइम कितना लेना है, सेकंड केस में 5 सेकेंड्स लेना है। तो हम रख देंगे यहाँ पर 5 सेकेंड्स, ठीक है, हमने रख दिया 5। अब अपॉन मास कितना है हमारे पास, मास भी हमारे पास आई थिंक 5 kg है,
प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 3। तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब कितना आएगा यहाँ से, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो v इज़ इक्वल्स टू 10 + 3, दैट इज़ v इज़ इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि बिना यूनिट के फिजिक्स में कोई भी चीज़ें वैलिड नहीं होती है, हमें उसकी यूनिट लिखनी ही होती है। तो हमारा आंसर आ गया फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड इज़ अवर फाइनल वेलोसिटी। तो देखो कितना इजी था, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, उसी के बाद आपने सारी चीज़ें क्या कर लेनी है, सॉल्व कर लेनी है। और ये तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई सेक्शन कोई या पार्ट इस पे समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आई विल मेक श्योर कि मैं जब डाउट सेशन लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग कमेंट्स करते नहीं हो, तो अगर मैं डाउट सेशन लाऊंगी तभी लाऊंगी जब बहुत सारे मेरे पास कॉमन क्वेरीज होंगी। अदरवाइज़ मैं समझूंगी कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे पास। यस, देखो सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मतलब ज़रूरी है कि, देखो क्या होगा ना, अगर मेरा चैनल जो है अगर मेरी वीडियो किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगी, और वो पहुंचने का तरीका यही है कि अगर मेरे पास जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे तो यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि यूट्यूब की एल्गोरिदम कुछ इसी तरह की होती है कि अगर यूट्यूब को लगेगा कि मेरी वीडियो में कुछ है ऐसा, तभी वो मेरी वीडियो को खुद से प्रमोट करना स्टार्ट करेगा। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, और अगर आपको लगता है कि जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर ये वाले मिल सकते हैं, तो आप उन तक ये वीडियो पहुँचा सकते हो जस्ट सब्सक्राइब करके चैनल को। क्योंकि अगर आप करोगे सब्सक्राइब तो शायद मेरे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मेरी वीडियो खुद ही प्रमोट करेगा यूट्यूब, तो उन तक ज़रूर पहुँचाएगा जिनको इस वीडियो की पर्टिकुलरली ज़रूरत है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो यस, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। अब ये पूछ रहा है कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगी, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि किस में ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, 2 किलो मास को अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या करोगे, सॉरी वेलोसिटी है ना, एक्सेलरेशन है, ये यूनिट से पता चला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, या 4 किलो के ऑब्जेक्ट को आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कराओगे। ठीक है, तो फिर अब ये करने के लिए तो हमें पहले दोनों की फ़ोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको मास भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है, अब दोनों में से जो फोर्स ज़्यादा आएगी तो वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे करके देखते हैं। देखो अगर हमारे पास दो सिचुएशन है, तो पहले वाले के लिए फोर्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया m1 और ये हो गया हमारे पास a1। F इक्वल टू एम ए होता है ना हमारे पास, F इज़ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो F इज़ इक्वल्स टू m1 क्या हो जाएगा, m1 a1 ऐसे लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो F1 कितना हो जाएगा, पहला मास क्या है 2 kg और पहला एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये न्यूटन में आ जाएगा अगर हम फोर्स निकालेंगे। तो F1 कितनी आ गई हमारे पास, इट इज़ F 5 टू ज़ 10 न्यूटन आ गई F1 हमारे पास। सिमिलरली F2 के केस में हम लोग देखते हैं, ये हो जाएगा m2 a2, तो F2 कितनी हो जाएगी हमारे पास m2, सेकेंड मास कितना है 4 है ना, दूसरा मास कितना है 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन, 4 टू ज़ा 8। तो देखो पहली फोर्स हमारी ज़्यादा है, दूसरी फोर्स हमारी कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, देखो सेम जिस तरह से मैंने किया इन्होंने भी किया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग को खिचड़ी मोहल्ला लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो F1 हमारी ज़्यादा ही है, F1 हमारी 10 न्यूटन आई है और F2 हमारी 8 न्यूटन आई है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिस पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, ठीक है, मतलब पहले वाले 2 किलो के मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से घुमाने में ज़्यादा क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 8.3। तो अब मोटर कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो जो हमें दिया उसको बॉक्स में रख लेते हैं। हमें क्या दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग में वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब हमें u गिवन है। ठीक है, फिर इट टेक्स 4 सेकेंड्स, तो हमें यहाँ पे से टाइम गिवन है। टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगने के 4 सेकंड तक वो चलता रहा और ब्रेक्स लगने के बाद मतलब 4 सेकंड में वो रुक गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। तो ब्रेक्स ने कितनी फोर्स लगाई होगी मोटर कार पे। ठीक है, इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज़ 1000 kg। अब वो कार है, कार में क्या है आपकी, जैसे कार है ना, ये बना लेते हैं, चलो थोड़ा सा फन हो जाएगा, मुझे आती नहीं है, मेरी ड्राइंग बेकार है वैसे तो। तो यहाँ पर क्या होंगे, पैसेंजर्स भी बैठे होंगे इस वाली गाड़ी पे ऑब्वियसली, है ना। तो पैसेंजर्स के साथ इसका जो मास है वो है
ये क्या दिया हुआ है, मास, वो है हमारे पास 1000 kg। तो हमें क्या करना है, हमें फोर्स एक्सर्टेड निकालनी, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड। तो ऑब्वियसली फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ma, है ना। अब आप कहोगे कि हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, मास भी गिवन है, बट नहीं, एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। तो हम लोग सिंपल सा यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, F इज इक्वल्स टू ma, और m ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू एफ, क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ना। और ब्रेक लग रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ब्रेक लगने के बाद 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से खिचड़ी ना दिखे इसलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लग चुके हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी मतलब v हो जाएगा आपका 0, u आपको दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर आवर। पर आपने तो अभी तक चीज़ें पढ़ी है मीटर पर सेकंड में, पर ये किलोमीटर पर आवर है, तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले चेंज करोगे। तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मीटर। तो जहाँ पर किलो वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर आप सीधा सीधा 1000 लिख दो। के जैसे आप कहते हैं 1K लाइक्स हो गए हैं, है ना, 1K सब्सक्राइबर्स हो गए, के का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1000 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1000 इंटू मीटर, तो ये हो गया 1000 मीटर। देखो कितना इजी है, आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से सिखाया जा रहा है। के बेसिकली हमारा रोमन होता है, रोमन नंबर होता है ना 1000 के लिए, तो इसलिए हम बोलते हैं के यहाँ पर, ठीक है। तो यस, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, हाँ मैं यहाँ पे लिख रही थी कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर, और 1 आवर इज़ इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, और 60 मतलब 1 मिनट इज़ इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है, तो 1000 है ना, तो ये है आपका किलोमीटर अपॉन आवर। तो किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 अपॉन आवर, आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो 60 इंटू 60, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो इट विल बी 10 अपॉन 36, है ना, 10 अपॉन 36 हो गया। तो इसका मतलब 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 5 अपॉन 18, ठीक है। तो फाइनल कितना आया हमारा यहाँ पर 5 अपॉन 18। ये फैक्टर ना आप याद भी कर सकते हो कि 5 अपॉन 18 से अगर आपको किसी को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आप 5 अपॉन 18 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास 108 को अगर आप क्या करो, 5 अपॉन 18 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यस, तो आगे देख लेते हैं इसमें अब क्या है हमारा। तो टोटल मास ऑफ द मोटर कार अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज़ 1000 kg। ये हमें दिया हुआ है कि पैसेंजर्स के साथ इसका जो मास है वो है 1000 kg, और टाइम टेकन टू स्टॉप द मोटर कार इज़ कितना हमारा 4 सेकेंड्स है। तो हमारा सिंपल सा हमने पढ़ा था ये वाला, हाँ यहाँ पर हम रख लेते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो m क्या हो गया हमारे पास 1000 kg है ना, और फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 108 इंटू 5 अपॉन 18 लिख लो, कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी हमारी, सॉल्व नहीं करते हैं इसको अभी। अपॉन टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास है 4 सेकेंड्स। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम थोड़ी सी स्पेस ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं 1000 0 माइनस 108 इंटू 5 अपॉन 18। जब आपको डिवाइड ना करना हो तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। और ये नीचे अपॉन में क्या था इसके यहाँ पे 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा आपका माइनस 108 इंटू 5 अपॉन, तो सीधा सीधा इसको कर दो 18 इंटू 4। अब देखो कोई हमारा कैंसिल हो रहा है तो हो जाने दो उसे कैंसिल, तो इसको कर देते हैं कैंसिल। तो ये हमारा हो रहा है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। फिर अगेन इसको कर लो, छोटे छोटे टर्म्स बना लेते हैं ना इसके हम, इसको भी अगर हम चलो ये तो 0 में कैलकुलेट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, तो इसी को कर लेते हैं सीधा सीधा। तो इसको तो हम 4 से भी कर सकते थे डायरेक्ट, कोई बात नहीं। चलो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 27। तो ये हो गया हमारे पास 1000 इंटू 27 इंटू 5 अपॉन 18। अब कुछ है जो कैंसिल हो सकता है, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 9 3 ज़ा 27, 18 3 ज़ा 54 भी कैंसिल हो सकता था यहाँ पे, पर ये तरीके हैं कुछ कैलकुलेशन करने के। तो ये आपके पास हो गया 5 5 ज़ा 25, 0 0, 3 भी है मल्टीप्लाई में।
तो ये क्या हो जाएगा 0 0, 3 5 से 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 1 7, 7 5 0 0 माइनस का आ रहा है, तो इसका मतलब ये रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा क्या आ रहा है, 7 5 0 0, तो 7, हाँ 7 5 0 0 आ रहा है ना, देखो हाँ देखो यहाँ पे भी माइनस का 7 5 0 0 मतलब 7,500 या सिंपल सा माइनस 7,500 न्यूटन। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रेक लगे हैं। अगर कोई ब्रेक लगता है ना किसी में, या रिटार्डेशन भी बोलते हैं इसको, रिटार्डेशन एक होता है एसेलरेशन, एक होता है रिटार्डेशन या डिसलरेशन भी बोलते हैं उसको। तो नेगेटिव साइन टेल अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब ब्रेक लगते हैं ना गाड़ी पे, ये है ना ब्रेक लग रहे हैं, इस पे ब्रेक लग रहे हैं, लेकिन मोशन इधर को हो रही है तो ये रुक रही है ना, ब्रेक इस तरफ लगते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, इसीलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बात हो रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।